भाई तनी विश्वासघात कर दिलस नाटक 5 का 17 महीना में 5 लाख नौजवान के नौकरी मिली है। तेजस्वी का कहले मुख्यमंत्री तारा बाप यहाँ से पैसा आई अब तक पूछो कि तारा दादा कैसा पैसा बैठाता है 10,000। सम्राट चौधरी तो झूठा है। सम्राट चौधरी तो बहुत अड़बड़ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं नीतीश को नहीं हटाऊंगा तो पगड़ी नहीं खोलूंगा। सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, लबराई बोलते हैं। और क्या नमस्कार, मैं सानू, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ दरौंदा विधानसभा डीबी हाई स्कूल पर, जहाँ तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम होने वाला था। आइए जानते हैं आरजेडी के फायर ब्रांड नेता अस्थमा यादव जी से। स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद, आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी प्रणाम सलाम। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? इतना लोग आया था, सारे लोग वापस चले गए। कार्यक्रम आप जानते हैं कि चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से चला है, लगभग 3-4 दिन हो गया। इसी के कारण तेजस्वी जी का प्रोग्राम आज रद्द हुआ। लोग बहुत सारे लोग आए थे, भाषण भी हुआ, क्षेत्रीय नेता लोग बोले, सबका स्वागत हुआ। आह्वान किया गया कि आपको 6 तारीख को 1 नंबर पे जो 3 तारा है चुनाव चिन्ह, जो प्रत्याशी अमरनाथ यादव जी को बटन दबाइए, भारी मतों से विजयी बनाइए। यहाँ से जो निकम्मी सरकार है बिहार में 20 सालों से, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध के लिए प्रतीक है, उसको यहाँ से भगाइए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए और हर घर में, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसके घर में सरकारी नौकरी पाइए, और 2500 रुपया माई बहन योजना पाइए, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन पाइए, 400 में गैस सिलेंडर पाइए, और 200 यूनिट बिजली फ्री पाइए। कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई की सरकार बनाइए, और भ्रष्टाचारियों को यहाँ से, बिहार से भगाइए। ये महागठबंधन का वादा है कि अटल इरादा ही? बताइए। देखिए, तेजस्वी है तो मुमकिन है। तेजस्वी जी 2020 में कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी हम देंगे। सरकार नहीं बनी, वो बीच में मौका मिला 17 महीना का, उसमें 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। पूरा बिहार बम बम बोल रहा था। वो किसी कारणवश 17 महीने के बाद फिर नीतीश जी पलट गए, तो तेजस्वी जी तो किए। स्वास्थ्य मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से आपको जहाँ रात में छापा मारते थे हॉस्पिटलों में कि कैसी व्यवस्था है, हर एक हॉस्पिटल में मरीजियों के लिए खाना की व्यवस्था कराए थे। कई पनीर की सब्जी, कई दूध, कई अंडा का व्यवस्था कराए थे 17 महीना में। तो तेजस्वी जी ऐसे नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं का देन है, उन्हीं का भाषण है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो ये सरकार 1.25 की। उन्हीं का देन है कि वर्षों से काहे नहीं एनडीए की सरकार 400 रुपया 2005 से पहले ही से दे रही है। ये कहे कि मैं 1500 दूंगा, तो उन्हीं का देन है कि 1100 रुपया मिल रहा है या 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। सम्राट चौधरी और एक और डिप्टी सीएम है, वो बोल रहे हैं कि अपने बाप कैसे नौकरी दी है। सीएम तो नीतीश कुमार थे। देखिए, जो दिए ना, तो कमज़ोर आदमी हम लोग नहीं थे 17 महीना में। उनका विधायक था 45 गो और मेरा था 75 गो, तो हम दिए कि वो दिए? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपने बाप के से नौकरी दिया है। सीएम तो नीतीश कुमार थे। सीएम नीतीश कुमार काहे नहीं दे दिए थे 20 साल से? सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी तो झूठा है। सम्राट चौधरी तो बहुत अड़बड़ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं नीतीश को नहीं हटाऊंगा तो पगड़ी नहीं खोलूंगा। सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, लबराई बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सम्राट चौधरी अवसरवादी है ना, अवसरवादी है। 10 में हम लोग मुख्य सचेतक बनाए थे। लालू जी ने उनको बिना उम्र का मंत्री बनाए थे। अब भाजपा में चिल्ला रहे हैं, तो उनके चिल्लाने से बिहार की जनता सब देख रही है, जानती है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे एनडीए के, विशेष करके बीजेपी के जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, पूरा कैंप किए हुए हैं। अमित शाह के भी वही हाल है, बोल रहे हैं कि जीतने नहीं देंगे आपके नेता को। केकरा के? ओसामा बाबू को। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि रे दुष्ट लोग, 12 साल से देश में या 20 साल से बिहार में कोई रोजी रोजगार पर बात किया, कोई महंगाई पर बात किया, कोई घूसखोरी पर बात किया,
कोई तर मर्डर हो रहा है एकदम बिहार में, एकदम महाजंगल है, उस पर नहीं बोला। एक ओसामा पर बोल रहे हैं कि ओसामा को जीतने, तो ओसामा की रुकने जा रहे हैं। का रघुनाथपुर विधानसभा मेरा था 15 में, 20 में, 25 में भी मेरा रहेगा। ओसामा जैसा प्रत्याशी सारण प्रमंडल का बिहार में एनडीए के प्रत्याशी उस पढ़ा लिखा नहीं है, बैरिस्टर के आए हैं लंदन से, ये नहीं है। वैसा कोई नहीं है बीजेपी या जो में प्रत्याशी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको रोकने जा रहा है। 1 लाख ऊपर वोट आएगा रघुनाथपुर में। एनडीए प्रत्याशी है जीसू कुमार उर्फ जीसू सिंह, वो बोल रहे हैं कि हम लगातार तीर चलाएंगे 47 पे। के पर 47 पे तो पूछे ना 47 कौन चलाता है, कौन चलाता है? 47 चला नहीं दिया अनंत सिंह, तो चलाएंगे उस पर तीर। मोकामा में दुलार चंद यादव समाज सेवी को गोली मार करके, और उसके वजह से गाड़ी भी चढ़ा दिया। लो बताइए, तो 47 अनंत सिंह चलाते हैं, जाइए चढ़ाइए उनको, तीर चलाइए। हैं यानी इस सरकार में अब टारगेट यादव पे है पूरा का पूरा यादव पर टारगेट। अब बैकवर्ड पटा गई। ये देखिए धुरंधा में अनुरुद्धराम दलित के व्यक्ति के लड़का एएसआई थे, उनको हत्या कर दिया गया है। अभी जाकर आरा में 2 खुशवाहा जाति के बापे बेटा को कल को गोली मारा गया है। उसके बाद से आपको किसको छोड़ रहा है? लो बैकवर्ड दलित पिछड़ा को नागपुरिया कानून लागू करना चाहता है। लो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग फिर से मनुस्मृति लाना चाहता है। अब भीमराव अंबेडकर को संविधान को मिटाना चाहता है। लो तो हम लोग महागठबंधन के लोग, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग अम्बेडकर साहब के कानून को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे, यहाँ से मिटने नहीं देंगे, चाहे जान रहे या चाहे जान जाए। अच्छा, जीविका दीदी के थ्रू जो 10-10 पे मिला है चुनाव का ऐलान से पहले, ये किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 10,000 रुपया गांव में आधा मिला है, आधा नहीं मिला है। सबसे पहले 10,000 रुपया दिए हैं कि जाओ लो टिकुली से नूरको कही नक बस, और कोई खैनी बीड़ी का दुकान गांव में कह के चलाओ लो। ऐसी बात ये गांव भर के औरत सब लोग दुकानें कर लेगी तो खरीदेगा कौन? ये रोजगार के नजरिए से दिया गया है या प्रलोभन है? प्रलोभन है। चुनाव के पहले घूस दिया गया है कि वोट महिलाएं सब समझती है नहीं देगी, अब की बड़ी महागठबंधन को लोग वोट देगा।